हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में संपूर्ण किताब से 5 नंबर वाले क्वेश्चन को मेंशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपके सारे के सारे 5 नंबर में पूछे जाएंगे और आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो फिजिक्स में आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या होती है 4, यानी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके, वो होंगे डेरिवेशन के। किसके होंगे बच्चों? तो वो क्वेश्चन होंगे आपके डेरिवेशन के, यानी जिसमें आपका निगमन वाला क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ अथवा में थ्योरी बेस्ड भी होते हैं या फिर अथवा बच्चों आपके जो लॉन्ग में न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो आपके डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को, और आज के इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे बच्चों 20 क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हमने करवा दिया है और कहां से सॉल्यूशन मिलेगा वो भी बताएंगे। बाकी जो बचे हैं उनको भी जल्द ही हम निपटा देंगे। तो वैसे बच्चों आज विसर्जन हो गया, यानी दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन हो गया और आज से हम फ्री हो गए हैं। हालांकि आवाज भी बहुत ज्यादा बैठी हुई है ना, लेकिन बच्चों आज से हम एकदम फ्री हो चुके हैं। अब आपको परेशान नहीं होना रसगुल्लों, अब डेली आपको 3 वीडियो 4 वीडियो मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं, इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल और केवल 20 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको तैयार करना है। तो सेशन काफी लाजवाब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन होगा ध्यान से देखना, जो पहला होगा बच्चों की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में दोनों, ठीक, सबसे ज्यादा अगर हम पूछे बच्चों तो अक्षीय इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों में क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से बता देते हैं कि निरक्षीय तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन अक्षीय स्थिति कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, यानी जो होता है ना टाउ बराबर पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये आपका डेरिवेशन। ठीक, और तीसरा है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक, अब इसको बताने की जरूरत है नहीं बच्चों, फाई ए बराबर जो होता है, ठीक, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका डेरिवेशन और साथ ही साथ गॉस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब दोनों चीज आता है। गॉस की प्रमेय अकेले नहीं, गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग पूछेगा तो 5 नंबर में, या कभी कभार केवल गॉस की प्रमेय का जो निगमन होता है वो अकेले 5 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक, यानी जो C बराबर होता है, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक होता है। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें बच्चों इंपॉर्टेंट की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में एक ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है और तीसरा हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, अगला है भाई वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। किरचॉफ संबंधी आपके इसमें पता है 2 नियम है। ठीक, उन दोनों नियम में बच्चों एक तो होता है धारा का नियम, एक होता है धारा का नियम, ठीक है ना, जो धारा का नियम या संधि का नियम, और दूसरा बंद पाश का नियम, ठीक, जिसे वोल्टता नियम कहते हैं। तो बंद पाश का नियम, ये नियम आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको अब बच्चों बहुत ज्यादा, मतलब अब वक्त है नहीं, हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप इनको अच्छे से तैयार कर सके समय रहते, क्योंकि बच्चों बात है कितने नंबर की? 20 नंबर की। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो टॉपिक होगा डेरिवेशन वाला, आपके 4 डेरिवेशन होंगे और आपके 20 नंबर, यानी ये लॉन्ग में। बाकी 3 नंबर वाले भी डेरिवेशन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको नंबर देकर जाएंगे
यही 20 नंबर तो अकेले ये दे करके जाएंगे। ठीक, इसलिए बच्चों इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना होगा और 100% बच्चों तैयार करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अरे चलिए पता नहीं आएगा या नहीं, आएंगे रसगुल्लों, डेफिनेटली आएंगे भाई। इतने सेट बनते हैं 5 से 7 सेट, देगा कहां से, इसलिए ध्यान देना हर एक सेट वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे जिसका हो। ठीक, तो जल्दी से इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। ये भी बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी वृत्तावार मतलब वृत्ताकार धारावाही जो लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र का निगमन। और अगला है 7वां है कि दो समांतर धारावाही चालक के मतलब चालक तारों के बीच लगने वाला बल। ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है बच्चों। जिस तरह का आपका गॉस की प्रमेय है, ठीक उसी तरह एक ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, मतलब क्या है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा, यहां पर बाधा है, प्रतिबाधा और कलांतर मतलब का व्यंजक। ठीक, एलसीआर परिपथ के लिए जो मतलब प्रतिबाधा होती है ना, ठीक जो फार्मूला होता है बच्चों, यानी जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर होता है प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ठीक, ये इसके लिए व्यंजक और साथ ही साथ इसके कलांतर के लिए व्यंजक। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। देखिए ये भी अब की बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि इसके पहले तो ये चैप्टर है मतलब था ही नहीं। ठीक, जो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन है, इसको इसके पहले पढ़ना था नहीं, मतलब उतना डिटेल्स में। ठीक, तो अब की बार यानी जो प्रकाश का परावर्तन है, गोलीय दर्पण है, ये इन्वॉल्व किया गया है, तो डेफिनेटली जो दर्पण सूत्र है इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगला है बच्चों 10वां नंबर है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। भाई साहब इस क्वेश्चन को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक, जो मतलब हमने बताया था ना कि होता है कि n अपान v माइनस 1 अपान u बराबर ठीक n-1 अपान r। ये जो फार्मूला होता है बच्चों, ठीक यानी इसका डेरिवेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार यहाँ पर n2 अपान इतना करके v करेगा n1 अपान u n2 माइनस n1 अपान r, इसको हमने डेरिवेशन में बताया था। ठीक, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हाँ, अभी तक जितना देखा, ये जो अभी तक हमने देखा, इन सबका डेरिवेशन हमने करा दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको बताते हैं बच्चों कि कहां से आपको डेरिवेशन मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है रसगुल्लों, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमने बताया बच्चों, अगर आप याद करें तो 1 अपान एफ बराबर n-1, उसके बाद 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये फार्मूला यानी इसका भी डेरिवेशन हमने बच्चों बेहद सिंपल तरीके से कराया है। ठीक, चलिए अगला है। ठीक, ये भाई इसके लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, डोंट वरी, अब कल ही आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि ये सेकंड में है बच्चों। ठीक, वैसे ये ऊपर वाला भी है, तो ये आपका जितनी मतलब इसके बारे में जितना बोले ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों। क्या? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ठीक, और नेक्स्ट जो है 13 नंबर पे, ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। यानी परावर्तन और अपवर्तन दोनों बेहद
इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसलिए ये आपके मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 14 नंबर। यंग के द्विक रेखा चित्र के प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए मतलब सूत्र का आपको व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त मतलब क्या हो गया भाई, परिवर्तन लिख उठा, इसमें भी है बच्चों, यहां पर विवर्तन है, ठीक। विवर्तन की व्याख्या, तो इसमें भी क्या है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको भी बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहीं से जो थोड़ा आपके वह है, यहां से हमने डेरिवेशन नहीं कराया है, ठीक, यहां से नहीं करवाया, लेकिन अब बच्चों जो भी यानी सेकंड में आपके बचे हैं डेली एक डेरिवेशन देंगे, क्योंकि हमको मालूम है वक्त अब बिल्कुल नहीं बचा है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाक से बच्चों, ठीक। बाकी आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है जैसे भी आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। बाकी मोनू सर एकदम सिंपल तरीके से इन सारे टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत मतलब प्रकाश वैद्युत का समीकरण, ठीक, जो होता है ना कि 1/2 mv², ठीक, उसके बाद h न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक, मतलब न्यू नॉट होता है ये, ठीक, ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। हालांकि इसको देखिए प्रीवियस ईयर में बच्चों हमने कराया है, पिछले साल में कराया है, लेकिन अब की बार नहीं कराया है, ठीक, इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी ही करवाएंगे, डोंट वरी, डेली एक डेरिवेशन आएगा। अगला है बच्चों कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र का निगमन, या इसी को दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र का निगमन, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों प्रकाश वैद्युत समीकरण। नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ये बच्चों आपका बेहद इंपॉर्टेंट है कि मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या होता है ना, जो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, मतलब लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, 5 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां बनती हैं, उनका मतलब उनकी व्याख्या करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बच्चों नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। हालांकि ये डेरिवेशन बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, उदाहरण सहित व्याख्या। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों एक मतलब आपका बच गया था लाइट में, वो हमने लास्ट में लिख दिया है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक। ये फी मतलब हालांकि ये इसको भी हमने करवा दिया है, ठीक। ये होता है ना जो 1/f बराबर 1/, फार्मूला की 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए जो व्यंजक, इसको भी करवा दिया है। यानी इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो आपके मतलब 3 इधर हो गए, मतलब 5 से 6 टॉपिक, 20 टॉपिक में 5 से 6 टॉपिक ही ऐसे हैं जिनको हमने नहीं करवाया है इस साल, बाकी पिछले साल करवाया है। तो डोंट वरी, उन सारे टॉपिक का भी निपटारा 5 से 6 दिन के अंदर ही हम कर देंगे, डेली एक वीडियो के माध्यम से, ठीक। तो ये बच्चों 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते रसगुल्लों, 100% मान के चलिए इनको तैयार करना ही होगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पछताना पड़ जाएगा आपको, ठीक। ये हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि इनको बिल्कुल तैयार कर लेना बच्चों, ठीक, नहीं तो धोखा हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बस मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बस एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।